नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। बात करते हैं खंडवा की, जहां नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन फूट गई। 150 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा उठ गया। मछौनी गांव के पास ये पाइपलाइन फूटी है। 100 से ज्यादा बार ये पाइपलाइन फूट चुकी है। भीषण गर्मी में इससे पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। पाइपलाइन में कल लीकेज हुआ था, लीकेज सुधारा गया, उसके कुछ घंटे बाद दोबारा ये स्थिति बन गई। देखिए, आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 50 किलोमीटर दूर पाइपलाइन के माध्यम से खंडवा में नर्मदा का जल लाया गया है और यहां किस तरह से 150 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा उठ रहा है वो आप देख सकते हैं। मछौनी गांव के पास ये पाइपलाइन फूटी है। इससे पहले भी 100 से ज्यादा दफा ये पाइपलाइन इसी तरह फूट चुकी है और इससे पीने के पानी की आपूर्ति पर असर पड़ेगा। कल ही लीकेज हुआ था। अमित जायसवाल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कहना है इसे ठीक करने को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पाइपलाइन को ठीक करने का काम किया जा रहा है। नगर निगम के जिम्मेदार और जो विश्वा कंपनी के जिम्मेदार हैं, उनका कहना है कि जल्द ही पाइपलाइन को ठीक कर लिया जाएगा। हालांकि पाइपलाइन ठीक होने के बाद भी चूंकि 50 किलोमीटर की पूरी पाइपलाइन है तो उसको भरने में समय लगेगा और 8 से 10 घंटे बाद ही खंडवा शहर में पानी आ पाएगा। पिछले 2 दिनों से लगातार लाइन फूटी हुई थी तो लोग पानी को लेकर परेशान है। भीषण गर्मी के दौर में पारा 45 के करीब पहुंच गया है। जिम्मेदार कह रहे हैं कि हम आपूर्ति जो वैकल्पिक स्रोत है उससे बना रहे हैं, लेकिन लोग पानी के लिए फिर भी परेशान हो रहे हैं। पानी अब लोगों को कल ही मिल पाएगा। आज इस तरह पाइपलाइन फूटी और फव्वारा उठा, इसकी वजह से काफी समस्या का सामना करना पड़ा है लोगों को। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अमित। और अब खबर धार से, जहां धार से जुड़े नर्सिंग कॉलेज घोटाले के तार। धार कॉलेज ऑफ नर्सिंग के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। आशीष चौहान को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक भी रह चुके हैं आशीष, और आशीष को गिरफ्तार किया गया है। आशीष चौहान की गिरफ्तारी सीबीआई की टीम ने की है। बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के पूर्व सह संयोजक आशीष चौहान को गिरफ्तार किया गया है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले के तार अब धार से जुड़े हैं और इसी कड़ी में यह गिरफ्तारी हुई है। धार कॉलेज ऑफ नर्सिंग के डायरेक्टर आशीष चौहान की सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। तो आशीष चौहान बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक भी रह चुके हैं। कैसे उन तक ये तार जुड़े हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, अब किस तरह से इन्वेस्टिगेशन में ये गिरफ्तारी आगे और खुलासे कर सकती है, इन तमाम चीजों की जानकारी हासिल करेंगे अपने सहयोगी से। लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले में आए दिन कोई ना कोई खुलासा हो रहा है और अब इस घोटाले के तार धार से जुड़े हैं। आशीष चौहान जो धार कॉलेज ऑफ नर्सिंग के डायरेक्टर हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। आशीष चौहान को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक आशीष रह चुके हैं। नवीन मेहर हमारे सहयोगी धार से लाइव जुड़े। नवीन, जरा बताएं कि आशीष चौहान तक कैसे ये तार जुड़े हैं, क्या उनका रोल रहा? नवीन मेहर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। तो नवीन मेहर से हम वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। देखते हैं उनके पास क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह से नर्सिंग कॉलेज घोटाले के तार अब धार से जुड़े हैं। धार कॉलेज ऑफ नर्सिंग के डायरेक्टर को अरेस्ट किया है सीबीआई की टीम ने। आशीष चौहान जो बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक भी रह चुके हैं। आशीष चौहान तक कैसे ये तार जुड़े हैं, ये जानकारी हासिल करेंगे। तो नर्सिंग कॉलेज घोटाला, जो कॉलेजेस सिर्फ कागजों पर चलाए जा रहे थे, जमीन पर जब जाकर चेक किया गया तो वहां पर स्कूल संचालित पाए गए और ऐसे में अब इस नर्सिंग कॉलेज घोटाले में एक और कड़ी जुड़ी है। आशीष चौहान तक
सीबीआई की टीम ने गिरफ्तारी की है आशीष चौहान की। नवीन हमारे सहयोगी अब फोन लाइन पर जुड़ गए। नवीन, कैसे तार जुड़े हैं, क्या भूमिका रही आशीष चौहान की? हेलो 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 नवीन, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बैतूल की। माचना नदी के पुल से कार नीचे गिर गई। काफी देर तक फंसे रहे कार में बैठे तीनों युवक। फोन करने पर भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। माचना पुल पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। राहगीरों ने तीनों युवकों को बाहर निकाला। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, 2 मामूली घायल हैं। शराब के नशे में ये तीनों युवक बैठे हुए थे और माचना नदी के पुल से ये कार नीचे गिर गई। काफी देर तक बताया जा रहा है कार में तीनों युवक फंसे रहे, कार में ही बैठे रहे, लेकिन इस हादसे में एक की मौत हो गई। पुलिस को फोन किया गया। इनकी शिकायत, आरोप यह है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में पुल पर देखिए किस तरह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई नीचे देखने के लिए कि क्या हुआ है। वहां से किसी तरह राहगीरों ने इन तीनों युवकों को बाहर निकाला। एक युवक की हालत गंभीर है और 2 मामूली रूप से घायल हुए हैं। ये तीनों ही युवक शराब के नशे में धुत बताए जा रहे थे। वहीं पुणे हिट एंड रन केस में जुवेनाइल कोर्ट का फैसला, 3 दिन की पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी का पिता। आरोपी के पिता को 24 मई तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। कोर्ट के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पर फेंकी गई स्याही। कोर्ट में पेशी के दौरान स्याही फेंकी गई तो कोर्ट ने पुलिस को 3 दिन की कस्टडी, विशाल अग्रवाल जो नाबालिग के पिता है, विशाल अग्रवाल को भेजा है 3 दिन की पुलिस कस्टडी में। इस दौरान जब कोर्ट में पेशी के लिए विशाल अग्रवाल को लाया जा रहा था तो वंदे भारत संगठन के लोग वहां इकट्ठा थे। आरोप है कि संगठन के कुछ लोगों ने विशाल अग्रवाल पर स्याही फेंकी, इसके चलते वहां पर हंगामा हुआ। वहीं इस दुर्घटना में मारी गई अश्विनी कोष्टा के माता-पिता ने कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर की। कहा कि अब पुलिस की कार्रवाई सही दिशा में बढ़ रही है। अश्विनी की मां ममता और पिता सुरेश कोष्टा से न्यूज़ 18 ने बातचीत की। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं परिवार के सदस्य। जिस तरह का 3 दिन में घटनाक्रम हुआ और पुलिस ने वेदांत के पिता यानी जो कार चला रहा था उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया, 3 दिन की रिमांड पर लिया है। उसके बाद परिवार वालों का क्या कहना है? कार्रवाई तो हो रही है, पहले उसको छोड़ दिया गया था, 14 घंटे में ही उसको जमानत मिल गई थी, लेकिन अब नाबालिग बच्चे के साथ साथ उसके पिता पर भी मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना है? बहुत सही कार्रवाई हो रही है, क्योंकि पिता से ज़्यादा तो पेरेंट्स उसके जिम्मेदार है, आरोपी है। हर माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके से करनी चाहिए। पहले तो नाबालिग को इतनी बड़ी गाड़ी देनी नहीं चाहिए थी, इसलिए सही कार्रवाई हो रही है। बाकी पेरेंट्स जो साधन संपन्न हैं या मतलब जो अच्छी गाड़ियाँ चलाते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ट्रैफिक में कंट्रोल स्पीड से चलें, जिसमें किसी को अपने साधन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं, किसी की जान लेने के लिए नहीं। तो हमारे साथ ये थे अश्विनी के माता पिता, जिनका कहना है कि सभी पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि भविष्य में उनके बच्चों के साथ इस तरह की कोई घटना ना हो, ना तो वो किसी का एक्सीडेंट करें और ना ही किसी के एक्सीडेंट का शिकार हों। बहरहाल कार्रवाई जारी है। आरोपी के पिता को पुलिस ने रिमांड पर लिया है और कुछ ही देर में और भी विस्तृत फैसला आने वाला है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। इंदौर में क्राइम ब्रांच गैंगस्टर जोजो को गिरफ्तार कर लिया गया। जोजो हथियार लेकर घूम रहा था, उसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस मिला है। जोजो पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं। जोजो उर्फ सोहन उर्फ भैयू सेंधवा का है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपी के जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह के पक्ष में प्रचार उन्होंने किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम यादव ने पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली का हवाला देते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कृपा शंकर को अपना दोस्त बताया और कहा कि बीजेपी अब की बार चुनाव में निश्चित रूप से रिकॉर्ड तोड़ेगी और दोबारा नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे।
चुनाव चल रहा है पूरे देश का, लोकसभा का, और अभी तक के जो रुझान आए हैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। और जहां मैं जौनपुर में मेरे मित्र और बहुत सुयोग्य भाजपा के नेता श्री कृपा शंकर जी के लिए लोकसभा चुनाव में जनता से वोट की अपील करने आया था। इस अवसर पर हमारे अपने मित्र यहाँ के लोकल विधायक भी और मंत्री श्री गिरीश यादव जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री जी, अन्य मंत्रीगण, सारे मित्रों के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैंपेन किया। और मुझे जिस प्रकार के हालात दिख रही है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। इंदौर में 307 के मामले में फरार चल रहे अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेस ने पोस्टर लगाए हैं। शहर में जगह जगह लगाए पोस्टर में कांग्रेस पार्टी ने अक्षय कांति बम की सूचना देने वाले को 5100 का इनाम देने का ऐलान किया है। इंदौर में नगर निगम फर्जी बिल घोटाले में फरार ठेकेदारों पर इनाम घोषित किया गया है। ठेकेदार एजाज, मोहम्मद जाहिद और राजेंद्र शर्मा पर 5000 का इनाम अनाउंस किया गया। तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम शहर में तलाश कर रही है। मुख्य आरोपी अभय राठौर की रिमांड खत्म होने पर उसे जेल भेजा गया है। पुलिस को अभी तक घोटाले में 44 फाइल मिल चुकी है। एक 60 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें 6 FIR हुई थी और इसमें अभी तक 10 आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें 3 अन्य जो ठेकेदार हैं वो भी फरार हैं, जिसमें कि एहतेशाम, जाहिद और राजेंद्र, ये 3 ठेकेदार फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी पर 5-5 हज़ार का नगद इनाम DCP जोन त्रिसर के द्वारा किया गया है। और अभी फिलहाल ये तीनों लोग फरार हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में 6 FIR हुई थी और 60 करोड़ का घोटाला सामने आया था, जिसमें कि 44 बिल भी जो सामने आए, बिल प्राप्त हुए हैं, जो जब्त किए गए हैं। इस बीच इंदौर नगर निगम घोटाले के मुख्य आरोपी अभय राठौर की एक और कारस्तानी सामने आई है। अभय राठौर नगर निगम में संपत्ति कर जमा नहीं कर रहा था। गुलाब बाग कॉलोनी के घर का नगर निगम में खाता नहीं खुलवाया गया था। अभय राठौर के रिश्तेदारों की संपत्ति के भी खाते नहीं मिले हैं। घोटाला सामने आने के बाद निगम में खाता खोलकर 4,60,000 रुपए जमा हुए। इतना ही नहीं, अभय राठौर के घर पानी का भी इलीगल कनेक्शन मिल चुका है। इधर इंदौर नगर निगम घोटाले में आक्रामक हुई कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई है। कांग्रेस का एक धड़ा भूख हड़ताल के लिए महापौर को निमंत्रण दे रहा है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष आमरण अनशन की बात कर रहे हैं। इससे इतना तो साफ है कि कांग्रेस में आपसी खींचतान है जो खुलकर सामने आ गई है। एक ही घोटाले पर अलग अलग आंदोलन कांग्रेसी कर रहे हैं। इंदौर शहर में जो एक घोटाला हुआ है, इंदौर शहर को कलंकित कर दिया है। इंदौर शहर स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 आया है और इस घोटाले ने उसको पूरा इंदौर शहर के स्वच्छता के नंबर 1 को जो हमको सफलता मिली, उस सफलता को धो दिया है। देखिए, बात नगर निगम भ्रष्टाचार की हो तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी उसमें जांच के आदेश दे चुके हैं। और उसमें जो भी अपराध में लिप्त होंगे, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा हमारे तीनों जिम्मेदार नेताओं ने इस बात को कहा है। बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां एक MBBS डॉक्टर साइबर ठगी का शिकार हो गए। साइबर ठगों ने उन्हें 24 घंटे तक डिजिटली बंधक बनाए रखा। इस दौरान साइबर ठगों ने डॉक्टर से कुल 3 लाख रुपए ठग लिए। ठगी का शिकार हुए डॉक्टर कश्यप शाह ने इंदौर क्राइम ब्रांच पहुंचकर शिकायत की। डॉक्टर साहब बदमाशों के झांसे में ऐसे फंसे कि वो 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट रहे। इस दौरान साइबर ठग उन्हें लगातार धमकाते रहे। कंप्लेंट रजिस्टर की गई है, जिसमें जो पीड़ित है उसके द्वारा ये बताया गया वो पेशे से डॉक्टर है और अभी जो कि MD कर रहा, मास्टर्स कर रहा है। उसके पास संडे को कॉल आया था कि उसका एक जो कुरियर जो पकड़ा गया है और कुरियर में कुछ ऐसे अवैध उसमें चीज़ें हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। ये ऑटोमेटेड कॉल था। ऑटोमेटेड कॉल के बाद फिर उनके द्वारा बताया गया, मुझे एक्सटेंशन में लिया गया, साइबर क्राइम में लिया गया, फिर CBI में लिया गया, फिर मुझसे मुंबई आने के लिए बोला गया। तो मैंने मना कर दिया, मैं मुंबई नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि आपको इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना होगा। अलग अलग एजेंसीज का नाम लेकर उससे 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई है। फिलहाल इस केस को क्राइम ब्रांच में रजिस्टर कर लिया गया है इसे और कंप्लेंट को। और इसमें किन किन अकाउंट्स में पैसा गया है, स्काइप ID जो यूज की गई है, इन सारी जो टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर जाँच की जा रही है।
ग्वालियर में वन चौकी रायपुर के जंगल में पौधारोपण करने पहुंचे वन अमले पर आदिवासियों ने हमला बोल दिया। आदिवासियों ने चारों ओर से घेरकर वन कर्मियों को दौड़ाकर मारा पीटा। अचानक हुए इस हमले से वन कर्मचारी घबरा गए और बचने के लिए पीछे हटे तो आरोपियों ने उन पर पथराव कर दिया। वन कर्मियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आरोपी भाग निकले थे। घायल वन रक्षकों को पुलिस ने इलाज के लिए जय आरोग्य अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने घायलों की शिकायत पर 3 आदिवासियों के खिलाफ काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। और अब खबर जबलपुर से, जहां आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई। अचानक हुई बारिश से तर हुई संस्कार धानी। शाम होते ही अचानक मौसम बदल गया। संस्कार धानी में दिन भर तेज धूप रही। दोपहर में यहां पर 41 डिग्री तापमान था। मंडला में एक टाइगर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो कान्हा नेशनल पार्क का है। वीडियो में बाइसन को पास आता देख टाइगर भाग खड़ा होता है। ये रिपोर्ट देखिए। टाइगर भी डरता है। आप कुछ भी कहें, लेकिन ये सच है। यकीन नहीं हो तो सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर आपको यकीन जरूर हो जाएगा। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो कान्हा नेशनल पार्क के धवा झंडी कैंप का है, जिसे टूरिस्ट्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्क में बनाए गए सांसर में एक बाघ गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में मजे से बैठा हुआ है। बस फिर क्या, उसी दौरान एक गौर यानी बाइसन वहां पहुंचता है। शायद पानी पीने के लिए वो सांसर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉयसन को सांसर की तरफ आता देख पहले टाइगर सतर्क हुआ और फिर बाघ भाग खड़ा हुआ। अमूमन बाघ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता, परंतु बाघ की हरकत से पर्यटक भी चकित रह गए। इस खूबसूरत नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। तो जनाब, टाइगर भी डरता है। कम से कम इस वीडियो को देखकर तो यही कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए देखते हैं टॉप 20।